जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया, लेकिन आज अब से हम लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे। आज हम लोग 10th का उत्सर्जन चैप्टर को देखेंगे कि उत्सर्जन क्या है, जीव में उत्सर्जन कैसे होता है और जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है। जीव दो प्रकार होते हैं, पादप और जंतु। तो जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है और पादप में उत्सर्जन कैसे होता है और उत्सर्जन क्या है, इसके बारे में हम लोग मतलब पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या है। इसके पहले अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करिएगा। आज हम लोग इस उत्सर्जन को जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह उत्सर्जन है क्या। उत्सर्जन को जान जाएंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है और जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये उत्सर्जन है क्या। तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है मतलब कि वह क्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो कहां से बाहर निकलता है बाबू? तो शरीर के अंदर से बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। हम उत्सर्जन का परिभाषा लिखते रहे, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में उत्पन्न जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। उसे चाहे उस प्रक्रिया को निकलता है तो इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ गया? उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब आइए दोस्तों कि ये उपापचयी क्रिया होते क्या है। ये जो उपापचयी क्रिया लग रहा है, यह क्रिया है क्या, इसको हम लोग जानेंगे कि यह कितना सब देखें टीचर सबको कि ये परिभाषा लिखवा देंगे। और उपापचयी क्रिया पता ही नहीं होगा लड़का सबको कि ये है क्या। लड़का सब क्या करता है? रट लेता है। तो हमको रटना नहीं है, हमको समझना है, प्रत्येक टॉपिक को समझना है, एक एक शब्द को समझना है कि ये क्या है। और कहीं भी आप पढ़ते हैं तो आप डरिए मत, डायरेक्ट सर से पूछिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ये आप जरूर बताइए। समझ आ गया? तो हम लोग ये उपापचयी क्रिया जानेंगे। तो शरीर में हम लोग जानते हैं कि भोजन जब हम लोग करते हैं तो वह भोजन ग्लूकोज के रूप में रहता है और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है,
और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के रूप में हम ऑक्सीजन हमारी फेफड़ा ग्रहण करती है, तो ऑक्सीजन लेते हैं तो 6 माने ऑक्सीजन के 6 पर, तो ये जाता है ना तो ये टूट जाता है और टूटेगा 6CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 6H2O माने जल और ऊर्जा के रूप में। समझ में आया? तो ये जो है ना ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये दोनों क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। इसके अलावा जंतुओं में नाइट्रोजनी गैस, जंतुओं में नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया, इसके अलावा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इन सब का निर्माण होता है। तो ये सब जब इस सब का निर्माण होता है तो वो उपापचयी क्रिया के चलते निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, जल हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये जितना है ये उपापचयी क्रिया के चलते निर्माण होता है। समझ में आ गया कि उपापचयी क्रिया क्या है? तो यह एक प्रकार का अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन के संयोग से ये टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जितना ही सब नजर आ रहा है ये सब अपशिष्ट पदार्थ है। ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है और यही पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन आप लोगों को खूब समझ में आ गया। यह पौधे में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो हम लोग जंतुओं में उत्सर्जन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से पौधे में उत्सर्जन को पढ़ेंगे, ठीक है? तो उत्सर्जन समझ आ गया। इसके बाद से हम एक टॉपिक आता है उत्सर्जित पदार्थ, कि उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। तो उत्सर्जित पदार्थ का परिभाषा होता है कि उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप, ये जो उत्सर्जन है इस क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण, जो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है उसी अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं और वह अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उस पदार्थ को हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे घर में हम लोग आलू जो होता है उसको ना सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि आलू के ऊपर छील देते हैं, तो जो छील दिए ना उसका जो खोइया होता है उसको हम छील के अलगे कर दिए, तो जो अलगे छील के पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो उसको हम लोग उत्सर्जित पदार्थ हैं, माने वो हम उसको निकाल दिए, माने वो हमारे लिए उत्सर्जित पदार्थ हो गया। और आलू जो बढ़िया होता है उसकी सब्जी बनाया खा लेंगे। समझ आया? उत्सर्जित पदार्थ माने एक प्रकार का बेकार के पदार्थ, वो हमारे लिए किसी आवश्यकता नहीं है। ये शरीर से जो पसीना निकलता है वो हमारे लिए आवश्यक है, या हम लोग जो मूत्र हमारे शरीर से जो निकलता है वो आवश्यक है, वो बेकार पदार्थ है तो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये हमारे लिए आवश्यक है नहीं, ये बाहर, यह सब क्या है? तो उत्सर्जित पदार्थ है। तो उत्सर्जित पदार्थ का परिभाषा क्या? तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसी पदार्थ को हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसी पदार्थ को हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया? इसको हम छोड़ दें, उत्सर्जित पदार्थ को आप लोग लिख लीजिएगा। उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसी पदार्थ को हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इत्यादि। समझ में आ गया? चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। जंतुओं में हम लोग उत्सर्जन को जानेंगे। जंतुओं में उत्सर्जन, तब तक इसको हम दिखा दे रहे हैं। अब हमारा हेडिंग है जंतुओं में उत्सर्जन, कि जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है।
जंतुओं में उत्सर्जन, जंतुओं में उत्सर्जन। अब आप लोग बताइए बाबू कि जंतु जो होते हैं वे दो प्रकार के, कितने प्रकार के बाबू होते हैं जंतु? जंतु कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय ये सूक्ष्म जीव होते हैं, कहते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे होते हैं, सरल होते हैं। तो जो जीव एक कोशिकीय है, सूक्ष्म जीव है, छोटे हैं, उसमें जो उत्सर्जन होगा तो उनके शरीर की सतह द्वारा ही होगा, उनके शरीर की सतह के द्वारा ही होगा। उनमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। तो जितने भी पॉइंट हमारा होता है कि जितने भी छोटे जीव, जितने भी छोटे जीव, सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय, सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय होते हैं, जितने भी जीव, यहाँ पे जीव रहेगा, जितने भी जीव छोटे सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय होते हैं, उनमें उत्सर्जन उनके शरीर की सतह से, उनके शरीर की सतह से विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। समझ में आया बाबू आप लोगों को? तो क्या, तो जितने भी जीव छोटे सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय होते हैं, उनमें उत्सर्जन उनके शरीर की सतह द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। समझ में आ गया? तो कोई हमसे पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन जो होता है वो कैसे होता है, तो हम बताएंगे उसको और अच्छा से बता देंगे कि देखो बाबू, जो जीव एक कोशिकीय होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उनमें उत्सर्जन उनके शरीर की सतह के द्वारा ही विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। समझ में आ गया? तो आप लोग बताइए, हम आप लोग को पढ़ाए अमीबा। अगर अमीबा के बारे में आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मेरा पहला या दूसरा वीडियो होगा जिसमें अमीबा के बारे में बताएं, अमीबा और पैरामीशियम। ये क्या होते हैं ना, तो छोटे सरल जीव होते हैं, ये प्राणी संपोषित जीव होते हैं, मतलब कि मृदुजलीय जीव होते हैं। और ये क्या एक कोशिकीय होते हैं, ये जो भोजन करते हैं वो अपने उत्पाद के रूप में करते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको अपने शरीर के सतह के पास लाएंगे और उसको विसर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो कोई कहेगा कि जैसे मैं बताऊं, तो जैसे मैं अमीबा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा अन्य जीव तथा अन्य सूक्ष्म जीव, ये सब क्या होते हैं बाबू? तो इन सब में उत्सर्जन उनके शरीर के सतह द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। समझ में आ गया? तो कोई कहेगा कि निम्न श्रेणी के जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा अन्य सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, तो इनमें हम कहेंगे कि इनमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग
नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन जो होता है वो उनके शरीर की सतह द्वारा विसर्जन प्रक्रिया द्वारा हो जाता है। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो उच्च श्रेणी के जीव है, जैसे हम हैं, आप है, तो मनुष्य है, ये सब में उत्सर्जन कैसे होता है? मनुष्य, हम भी मनुष्य है, अन्य भी जीव है, मतलब जितने भी उच्च श्रेणी के जीव है उनमें उत्सर्जन कैसे होता है उसको हम लोग जानेंगे। समझ आ गया? तो उनमें उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। बुझा गया? निम्न श्रेणी के जीवों में उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते, उनमें उत्सर्जन उनके शरीर की सतह द्वारा ही विसर्जन प्रक्रिया द्वारा हो जाता है। लेकिन जितने भी उच्च श्रेणी के जीव है उनमें उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। समझ आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। मनुष्य क्या है? तो एक उच्च श्रेणी के जीव है, इसमें उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है और उत्सर्जन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो मनुष्य में उत्सर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है। तो ब्रिक माने किडनी, ब्रिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किडनी, और हिंदी में ब्रिक। समझ आ गया? तो ब्रिक तथा इनकी सहायक नली मिलकर मनुष्य में उत्सर्जन अंग का निर्माण करती है। तो देखिए मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन है? मनुष्य में उत्सर्जन के लिए पहला होता है ब्रिक। क्या होता है? ब्रिक। और दूसरा है मूत्रवाहिनी, और तीसरा है मूत्राशय, और चौथा है मूत्रमार्ग। तो मनुष्य में उत्सर्जन के लिए यही चार को है, ब्रिक और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। सब ये ब्रिक है और इनका सहायक नली। क्या है? सहायक नली जो उत्सर्जन में भाग लेती है। तो मनुष्य में ब्रिक तथा इनके सहायक नली मिलकर मनुष्य में उत्सर्जन अंग का निर्माण करती है। समझ में आ गया? अगले वीडियो में हम लोग ब्रिक को खूब अच्छा से कवर करेंगे और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप सब नेक्स्ट वीडियो तक उत्सर्जन पदार्थ, छोटे जीव में उत्सर्जन कैसे होता है और मनुष्य में उत्सर्जन के लिए कौन कौन से अंग है, इस सबको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ये ब्रिक और मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग के साथ इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा और बताइए कि ये जो चैनल है ये आप सबको एग्जाम तक साथ लेकर चला जाएगा और आप सबको इसमें VVI क्वेश्चन भी कराया जाएगा। इसके अलावा आप सबको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। 10th का ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो अपलोड है, अगर आप सब अभी नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो, आप सबको देख लीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।